हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव। आज ही मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का भी जन्मदिन है और हरियाली तीज है। तो हरियाली तीज के लिए आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और साथ ही हैप्पी इंडिपेंडेंस भी कहती हूँ आपसे। और तो हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल। अब मैं मना रही हूँ। आज मैं उठी हूँ 5 बजे, सोचा चलो ब्लॉग बना ली थी। तो अब मैं इसमें बना रही हूँ चाय अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए। तो और अब इसके बाद मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि आज तीज की पूजा भी करनी है। तो अब मैं अपने हस्बैंड को चाय देने जा रही हूँ। इसके बाद में मैंने अपने लिए चाय बनाई। तो चाय बहुत अच्छी बन गई थी, इसलिए अब मैं कर रही हूँ तैयारी खाना बनाने के लिए, क्योंकि अब पूरा खाना इसलिए बनाना भी है क्योंकि हस्बैंड को भी स्कूल भी जाना है। और बच्चों की तो आज छुट्टी थी, तो बड़ी वाली बेटी थी वो गई है, वो अपने पापा के साथ स्कूल जाने वाली थी। छोटी वाली मेरे पास थी, मेरे पास ही रुकेगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारा खाना बना रही हूँ। तो मेरे को क्या था कि बहुत सारी चीज़ें बनानी थी, इसलिए पहले मैं खाना बनाने से पहले क्या मैं गैस साफ करती हूँ। तो हरियाली तीज होने की वजह से मुझे पूरा घर का खाना भी बनाना था। तो मैंने सबसे पहले कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने काट के रख दिए है। तो मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाऊंगी और दूसरी गैस पे मैं खीर बनाना स्टार्ट करूंगी। तो इधर मैंने पहले ही दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और साइड से आलू भी पहले उबाल के रखे थे मैंने, क्योंकि मुझे आलू की चोर भी बनाने थे। तो तब तक फिर इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी गेट का ताला वाला खोलने के लिए, क्योंकि हमारे जो किराएदार आते हैं ना वो भी जाते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे खड़ा होकर बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम सुबह बहुत अच्छा मौसम भी था और बहुत अच्छी हवा चल रही थी, इसलिए अच्छा लग रहा था। अब मैं जा रही हूँ किचन में। तो अब मैं आ गई हूँ अंदर। थोड़ा सा जब बाहर के दिन का मैं क्या करती हूँ, सुबह उठ के सबसे पहले घर के दरवाजे खोल देती हूँ, क्योंकि बाहर का मौसम भी बहुत सुहावना हो रहा था। तो जब हवा चलती है तो अंदर भी बहुत ही अच्छा लगने लगता है, इसलिए अब मैं आ गई किचन में। जल्दी से मैं कुछ बर्तन थे जो धोना जरूरी था। हालांकि मेरी जब मेड आती है मेरे सारा काम करके जाती है, लेकिन वो लेट आती है थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा सा कुछ बर्तन धोने होते हैं, क्योंकि मुझे खाना बनाना था इसलिए। तो मैंने कढ़ाई वढ़ाई मैंने धो के रख ली है। कुछ थोड़े बहुत बर्तन भी धो के रखती है। अब इसके बाद फिर मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने की तैयारी करने। इधर हमारा दूध गर्म हो चुका है और मैं थोड़ा सा दूध निकाल के मैं खीर की बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और इधर मैंने दूसरे गैस पे कद्दू की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं एक साथ 2-3 काम करती रहती हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे आप दोनों काम एक साथ करती ना, या मतलब आप एक साथ 2-3 काम करो तो बहुत जल्दी ही हो जाता है। इधर मैंने चावल निकाल के रखे हैं, उसके लिए खीर बनाने के लिए थोड़े से चावल निकाल रही हूँ। अब मैं थोड़े से चावल को पानी में भिगो के धो के खीर के लिए तैयारी कर रही हूँ। इधर मैंने कद्दू काट के रख दिए हैं। अब मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। थोड़ा सा तेल ले लिया है। इधर साइड से खीर बन रही है। इधर मैंने थोड़े से चावल डाल दिया है। चावल डालने के बाद अब मैं इसको सब्ज़ी बनाने की तैयारी हो रही है। इधर मैंने तेल गरम होने के बाद मेथी डालने के बाद कद्दू डाल दिया है। यहाँ पर लोग कद्दू की जगह काशी फल बोलते हैं, क्या आप इसे क्या कहते हैं आप ही कमेंट में बता सकते हैं। इधर साइड से खीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। थोड़ा चला दिया है। अब इधर सब्जी है। तो एक आधी चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक और धनिया पाउडर
लाल मिर्च पाउडर लेके थोड़ा चलाएंगे। मुझे क्या था पता है क्या था, इसमें टेस्टी बात ये वाली कद्दू की सब्जी है ना, मेरे बिहार में बनता था। यहाँ पर कोई कद्दू खाता नहीं था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैंने ये सब्जी बनाई जहाँ पे सब लोगों को इतना पसंद आया कि अब तो ये वाली सब्जी बनती ही है हमेशा। अब यहाँ पर मैं आलू के चोर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी गाइस, ये जो सब्जी है वैसे तो मैं आलू की सब्जी बना लेती हूँ। यहाँ पर हमारी कद्दू की सब्जी बनके तैयार हो गई है और इधर खीरी भी तैयार है। मेरी यहाँ क्या है, काफ़ी मेवा वगैरह सारी चीज़ें डाली जाती है। यहाँ पर देखो कद्दू भी तैयार हो चुका है। अब इसमें मैंने नारियल का बुरादा ऐड कर दिया है। वैसे काफ़ी चीज़ें डाल सकते हैं, आप चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या कोई खाता ही नहीं है, तो मैं इसमें बूरा ऐड कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा चला दिया है। अब मैं इसके बाद अब तैयारी करूँगी आलू के चोर बनाने की, आलू टमाटर की। ये वाली सब्ज़ी है ना, वैसे तो मैं बना लेती हूँ आलू का, ये जो है मैंने अपनी ननद से सीखी थी, सेकंड वाली। उन्होंने एक अलग ही स्टाइल में बताया था, तो वो स्टाइल हम लोगों को बहुत पसंद आया, इसलिए सोचा चलो उनके हिसाब से बना लेती है। तो ये जो रेसिपी जो है ना, ये जो रेसिपीज़ है ये मैंने अपनी ननद से सीखी थी, जो मेरी जयपुर में रहती है। तो ये रहा टमाटर, हमने अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद एक कटोरी में पानी लेके हल्दी, मिर्च, धनिया और नमक डाल देंगे। फिर थोड़ा चला लेंगे। चलाने के बाद फिर इसको चला के रख लेंगे। फिर जब तक हमारा तेल गर्म हो जाएगा, तेल गर्म होने के बाद फिर हम हींग जीरा डालेंगे। हींग जीरा डालने के बाद फिर इसमें जो मसाले का जो हमने जो किया था ना पानी में, वो उसको हम इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा सा चलाने के बाद जब ये ऐसा हो जाए, तेल ऊपर आने लगे, इसको ऐड करने के बाद चलाने के बाद फिर हम इसके बाद डालेंगे टमाटो चॉप किया हुआ। और इसके बाद थोड़ा सा चला के जब तक ये गल नहीं है तब तक इसको चलाएंगे थोड़ी देर के लिए। अब ये तैयार हो गया है मसाला। अब इसके बाद हम आलू को ऐड करेंगे, तो थोड़ा चला देंगे। ये जो रेसिपीज है ना, ये एक्चुअली इससे इतना बढ़िया मेरी ननद बनाती है, जितना कोई नहीं बनाता है, तो इसलिए मैं वही शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और मैं थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए चलाएंगे, फिर इसको ढक के रखेंगे। इस तरह लो हमारे तैयार हो गया। अब आप चाय में धनिया डाल। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। रमजान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं नहा धो के, आप देख सकते हैं मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। और इसके बाद मैंने जल्दी से खाना बना लिया है सुबह। तो मेरा ब्लॉग अभी शुरू हो रहा है। मैं सुबह ब्लॉग बना नहीं पाई थी क्योंकि मुझे पूरा खाना बनाना था। तो एक तरह से आप देख सकते हैं सारा खाना बना के रख दिया है मैंने। आलू की सब्जी जी की जोर, खीर और कद्दू काशी फल की सब्जी और बना के रख लिया है पूरा खाना। और इसके बाद मैंने पूजा की तैयारी करी है। पूजा की सारी तैयारी करके हमने लगा लिया है इस तरह से। अब मैं इसके बाद पूजा के लिए पूड़ी बनाने जा रही हूँ, पूड़ी और पोहे। और इसके बाद मैं पूजा करूँगी। पूजा करके मैं आपसे मिलूँगी। तब तक मुझे फ्रेंड आप देख सकते हैं कि मैं कैसे लग रही हूँ। मैं आपको पूरा सा आज मैंने झुमके पहने हैं। मेरे पास ये चूड़ी थी और चूड़ी का सेट बना के हमने अच्छे से किया है। और आपने कि मैं कैसे लग रही हूँ।
ये देखो हमने ये साड़ी पहनी है ऑरेंज कलर की, जो जयपुरी स्टाइल की है, बहुत ही फेमस है। और साथ ही मैंने छोटे से मैंने झुमके कर किया हुआ है। मेरे पास भी चीज नहीं थी तो मैंने इसे इस तरह से काम चलाया है इसका। तो गाइस बताना कैसी लग रही हो, कमेंट में जरूर बताओ, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। चलो हम चलते हैं पूजा के लिए। पूरी बनाने जाऊंगी मैं, तो पूरी बनाऊंगी। पूरी हमारे यहाँ पूरी से पूजा होती है, तो इसलिए हम पूरी बनाएंगे। तब फिर मिलते हैं आपसे। अभी घर पे आ रही हूँ, फटाफट हस्बैंड जा रहे हैं बड़ी बेटी को लेकर जयपुर। मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ उनके लिए, फिर उसके बाद मैं पूजा करूँगी। मंदिर से आने के बाद फिर मैं इनके लिए खाना लगा रही हूँ, क्योंकि इनके जाने का टाइम हो गया था इसलिए। तो उनको देर भी हो रही थी, मैं फटाफट खाना लगा रही थी। तो बच्चों को तो भूख तो पहले से ही लग रही थी, तो थोड़ी हड़बड़ी भी हो रही थी। मैं फटाफट करके जल्दी जल्दी करके खाना लगा रही थी मैं सबके लिए। और पूरी भी सेक के रखती जा रही थी, क्योंकि मेरे एक साथ 3 लोगों का खाना लगाना था मुझे। फिर मैं इस तरह से सबसे पहले उन बच्चों को खाना देने गई थी, उसके बाद फिर मैंने इनके लिए खाना लगाया। और अब मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। और मेरी इस समय अब मेरी पूजा हो गई है। ये देखो मेरा मंदिर है छोटा सा। पूजा करके फ्री हो गई हूँ भाई। हरियाली तीज की पूजा होती है, इसलिए आता है। मैंने तीज की पूजा करके फ्री हो गई हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से साड़ी वाड़ी पहनी हुई है। और इसके बाद मैं आपको बता दूँ, मैं सुबह से खाना बनाने में लगी हुई थी, इसलिए मैं सुबह ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। और एक तरह से मैंने सब्जी और जो पूरा खाना बनता है ना, पूरे सब्जी रायता वगैरह सारी चीज़ बना लिया है। आपको मैं किचन में दिखाती हूँ। और इसके बाद फिर मैंने पूजा वूजा करके फ्री हो गई थी अभी। ओके, हर 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 महादेव। और आज सभी को हरी तीज के भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं सुबह से ब्लॉग में इसलिए बना नहीं पाई थी, सुबह से मैं बिजी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी कहीं जाना था, तो इनको भी स्कूल जाना था, क्योंकि आज 15 अगस्त भी है और इंडिपेंडेंस डे है। इसलिए आप सभी को भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भी कहती हूँ। और उसके बाद मैं सुबह उठ के जल्दी जल्दी मैंने फटाफट खाना बनाया पूरा। खाना बनाने के बाद फिर मैंने पूजा के लिए तैयारी करी। और इस तरह से आप सकती है, इस तरह से मेरे सारा काम करके फिर मैं फटाफट मंदिर गई। मंदिर से आने के बाद फिर मैंने घर पे आके पूजा किया। पूजा करने के बाद फिर और मैंने जल्दी से, मेरी हस्बैंड को कहीं जाना था, अब तक वो स्कूल से आ गई थी और बेटी को लेकर उन्हें बाहर जाना था, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी उनके लिए खाना लगाया। तो खाना लगाने के बाद फिर वो चले गए हैं और मैं भी अपने लिए खाना बना के रख लिया है। और मैं अब जाऊँगी साड़ी वाड़ी चेंज करने के लिए। तब तक मैं आपको दिखा दूँ कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है। तो प्लीज़ बताना मेरी साड़ी कैसी अच्छी लगी। उसके बाद दिखाने के बाद फिर मैं ब्लॉग को एंड करूँगी। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर न्यू सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरी साड़ी कैसी लगती है। मैं अपनी बेटी को फोन देती हूँ।